भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने देख रहे होगे, ये मेरा खेत है। 1 बीघे का खेत है ये मेरा। मैंने 1 बीघे की बुआई करी थी। 10 बीघा क्यार है, इसमें से 1 बीघा जो है मैंने ज्वार बो रखी थी। उसके बाद फिर सब्जी गन्ना बोया 6 अक्टूबर को। और फिर मैंने नवंबर की शुरुआत में फिर मैंने इसमें जो है सरसों बो दी थी। 20 दिन बाद फिर मैंने कोड़ दे दी थी 26 अक्टूबर को। और जब फिर मैंने फिर इसमें पीली सरसों बो दी थी रड़के वाली। किसान भाइयों, जैसे मैंने उसमें लागत अच्छी थी तो सरसों होगी बहुत ज़बरदस्त। और गन्ना भी मेरा बहुत ही ज़बरदस्त जमकाया था अक्टूबर के महीने में। और देखो सरसों ज़्यादा ज़बरदस्त होने के कारण उसका क्या लाभ रहा, क्या नुकसान रहा, मैं वो बताना चाहता हूँ किसान भाइयों। जैसे इसमें सरसों जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सरसों हुई। सरसों ज़बरदस्त होने के कारण इसमें जो पौवे थे, और वे पौवे जो बड़े पौवे थे वे तो चल गए, देखो आप देख रहे होगे सामने। और जो छोटे पौवे थे किसान भाइयों, उनके आगे एक समस्या आई। ये वे देखो किसान भाइयों, ये पहली बार देखा मैंने भी, इसीलिए आपको मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये देखो किसान भाइयों, एक गड़ गए। ये देखो किसान भाइयों, मैं दिखाना चाह रहा आपको। यहाँ पे ये 2 पौवे थे, एक पौवा ये रहा और एक पौवा ये रहा। देखो थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाह रहा हूँ अपने किसान भाइयों को। ये देखो, देखो किसान भाइयों, एक पौवा तो ये रहा और एक पौवा ये रहा। देखो ये जोन सा टूट का आया। और इसका कारण क्या रहा वो बताना चाह रहा मैं किसान भाइयों आपको। इसका कारण ये रहा, जैसे कि मैंने इसमें 3-4 पानी दिए और सरसों होगी बहुत ज़बरदस्त। नरमाई लंबे समय तक बनी रही। जो हल्का पौवा था, छोटा पौवा था, उसके जड़ के धुरा जो है पानी जो है स्थिर रह गया। और स्थिर रहने के कारण, नरमाई अधिक होने के कारण, और समय समय पर हमें सरसों की फसल को हमें पानी देना था जरूर। तो जैसे मैंने सरसों की फसल को पानी दिया और उसमें डोज लगाई, तो सरसों की फसल ने उसे दाब दिया। और जो पौवा बिल्कुल लंबा तड़ंगा जो उस टाइम पे ही तैयार हो रहा था, देखो किसान भाइयों, वो तो अपनी बढ़त लेता चला गया। और जो छोटा पौवा था वो गल के ख़त्म होगा। और कम से भी कम मुझे ये लगे 20% या 30% पौवे ख़त्म हो गए। देखो एक ये रहा किसान भाइयों। और मेरा फर्ज बनता है अपने किसान भाइयों को, खेत में अगर कोई किसी कारण से कोई मिस्टेक रही वह भी दिखाई जा, इसका जो लाभ रहा वो भी दिखाया जा, और आगे क्या नीति है ये भी बताई जा। किसान भाइयों देखो, असुजी गन्ने का मजा ही अलग है, क्योंकि देखो आप देख रहे होगे काफ़ी बड़ा है। और इसमें पौवे जो है छोटे छोटे निकलने लग रही है अब जा। ये देखो किसान भाइयों, और देखो ये छोटे छोटे निकलने लग रहे हैं, देखो ये थे। और काफ़ी बड़ी मात्रा में निकल कर आ रहे एकदम से। मैं सारा दिखाता हूँ, जो गड़ गए और उसके बराबर में से भी निकल कर आ रहे। ये देखो किसान भाइयों, ये पौवा निकल रहा, ये निकल रहा। जैसे ये यहाँ पे जो ये गड़गा था, और ये भी थोड़ा डैमेज सा हो रहा, इनके बराबर में से निकल निकल कर आ रहे। ये तो मोथा है। ये देखो ये रे किसान भाइयों, एक ये रहा किसान भाइयों। देखो इस प्रकार से जो है जमाव पकड़ेगा। अब जब फिर जो है मैं इसमें एक पानी दूंगा और यूरिया लगाऊंगा, और फिर खेत जो है धीरे धीरे अपनी चाल पकड़ जाओगा, और फिर उसी स्थिति में आ जाओगा जिस स्थिति में मैंने नवंबर के महीने में छोड़ा था। और इसका निष्कर्ष निकाल रहा मैंने किसान भाइयों। निष्कर्ष ये है, इसे अक्टूबर में इसकी बुआई कर दो। सूखे की बुआई करो, कभी भी पड़ेगी ना करो, क्योंकि उस टाइम पर तापमान डाउन हो जा। मैंने 2022 में जो है 1 अक्टूबर को बुआई करी थी। मिल के द्वारा बीज लाया था और पड़े का खेत बोया था मैंने, क्योंकि पड़े के खेत पर हम विश्वास करते हैं, तो उसका जमाव नहीं आया था। फिर मैंने 6 अक्टूबर को बुआई करी इसकी, और बड़ा सुंदर जमाव आया। वो आपके सामने है, आप देख पा रहे होगे। उस टाइम पर तो बहुत ही अच्छा खेत लग रहा था, क्योंकि अब तो थोड़ा सरसों कट के पैर भी टिक रहे, और अभी तक सरसों भी पड़ी रही थी। थोड़ा सा देखो गन्ना जो है डाउन हो रहा, देखो जैसे ये टूट का इसके बराबर में से निकल के आया। देखो ये रहा किसान भाइयों, इस प्रकार से चल रहा है। और निष्कर्ष यही है, इसमें पीली सरसों ना बो बिल्कुल भी, रड़के वाली। अगर हम रड़के वाली भी बो देते हैं तो उससे गलने वाली समस्या आ जा। आप अगर उसमें बोना ही है तो आप सिंगरे वाली सरसों बो दो, जोन सी मैंने बोई थी। 1.5-2 क्विंटल पर बीघे की पैदावार हो जा 1 बीघे में। इससे ज़्यादा और क्या चाह रहा, 2 क्विंटल तक की जिम्मेदारी होती है उनकी, अगर नवंबर के शुरुआत में बो दे। और बीज थोड़ा महंगा आता है, पर उसका रिजल्ट अच्छा होता है। देखो किसान भाइयों, मुझे छोटी सी सलाह यही देनी थी अपने किसान भाइयों को। जय किसान।